वर्किंग कौन सा कैपिटल मॉड्यूल है? हाँ ये कौन सा मॉड्यूल है? सुना नहीं दिया, क्या बोली? कौन सा मॉड्यूल है पूछ रही सर वो। कौन सा मॉड्यूल चल रहा है पूछ रही हूँ। देख लेना कौन सा मॉड्यूल है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर चल रहा है, ठीक है। अब खोज लेना कौन से ओके मॉड्यूल, ठीक है। तो ओके। हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, वर्किंग कैपिटल को मैनेज क्यों करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट क्यों है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं या जिनके बेसिस पर हम वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने का सबसे पहला जो तरीका है, जो टेक्निक है, वो है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में वर्किंग कैपिटल को हम इवेलुएट करते हैं इस फॉर्मूले से, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। साल भर में हमारे कितने ऑपरेटिंग खर्चे लगते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि साल भर में हमारा जो खर्चा होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे जो होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि हमने रॉ मटेरियल कितने रुपए में खरीदा, उसे WIP में कन्वर्ट करने के लिए हमारा कितना खर्चा लगा, फिनिश गुड्स बनाने के बाद उसे सेल करने में कितना खर्चा लगा, हमने रिपेयर मेंटेनेंस में क्या खर्चा किया, लेबर को कितना पेमेंट किया, वेजेस। इस तरह के जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं, हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे हैं, वो खर्चे मान लीजिए मैंने कहा कि ये 10 लाख रुपए के, 10 लाख रुपए के हैं और इसे मैं डिवाइड कर रहा हूं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है कि मेरा कैश रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होकर WIP, फिनिश गुड्स, डेटर के पास फिर से मुझे वापस कैश का आ जाना। ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है, ये मेरे साल भर में 4 बार चलते हैं, ठीक है। मतलब 4 बार ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होता है एक साल में, ठीक है। तो 4 बार मैंने डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? 2.5 लाख रुपए आएगा। 2.5 लाख रुपए जो मैंने कैलकुलेट किया, 2,50,000, ये क्या आया मेरा? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब मुझे एक ऑपरेटिंग साइकिल में कितने वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है? 2.5 लाख रुपए के वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अब ये जो दो चीज है, कौन कौन सी चीज? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ये हमको सीधा सीधा क्वेश्चन में नहीं देगा, है ना। हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ये जो 4 निकला हुआ है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसी कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। पहले समझ लेते हैं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कि कैश टू कैश जो सर्कल है, वो कितने बार आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट होता है, वो है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। आपके पास कैश अवेलेबल था, आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, रॉ मटेरियल को WIP में कन्वर्ट कर लिया, WIP को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लिया, फिनिश गुड्स को आपने जब सेल कर दिया अपने डेटर्स को, फिर डेटर्स ने आपको वापस कैश पेमेंट किया, ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में साल भर में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितने बार ये सर्कल चलता है, वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैश से रॉ मटेरियल खरीदने तक का समय कितना लगा, वो कैलकुलेट कर लो, पहला। दूसरा, रॉ मटेरियल को WIP में कन्वर्ट करने में कितना समय लगा, वो समय कैलकुलेट कर लो। तीसरा, WIP से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होना और फिनिश गुड्स को सेल करने में कितना समय लगा, तीसरा वो कैलकुलेट कर लो। डेटर को जब आपने सेल किया तो डेटर आपको वापस कितने दिनों में कैश पेमेंट कर देता है, वो कैलकुलेट कर लो। और पांचवी चीज, आपने हो सकता है रॉ मटेरियल उधार में खरीदा हो, तो आप अपने क्रेडिटर को कितने समय में उधार वापस कर देते हो, वो कैलकुलेट कर लो ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो ये एक ऑपरेटिंग साइकिल का ड्यूरेशन निकल जाएगा।
एक ऑपरेटिंग साइकिल का ड्यूरेशन निकल जाता है। मान लीजिए आपका एक ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 5 सप्ताह का है। कितने सप्ताह का है? 5 वीक का है। तो साल भर में आपको कितने नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल होंगे? साल भर में आपके ऑपरेटिंग साइकिल कितने होंगे? आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? साल भर में सर 52 सप्ताह होते हैं। साल भर में कितने सप्ताह होते हैं? 52 वीक्स होते हैं और एक ऑपरेटिंग साइकिल 5 वीक का है, तो आपका कितना आ जाएगा फिर? 52 डिवाइडेड बाय 5, मतलब टोटल आपके 10.4 ऑपरेटिंग साइकिल होते हैं। ठीक है, तो ये 5 वीक क्या है भाई? ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। उसे आप या तो हमने यहां पर क्या निकाला 10.4 वीक, अब ये डेज में भी निकल सकता है। 5 सप्ताह मतलब कितने वीक, कितने नंबर ऑफ डेज होंगे भाई? 7 डेज का एक वीक होता है, तो 5 सत्ते 35, 35 डेज, 35 डेज, 35 डेज का एक ऑपरेटिंग साइकिल का ड्यूरेशन है। ये कैश कन्वर्ट होने में कितना समय लगता है? 35 दिन लगते हैं, 35 डेज। तो साल भर में ऐसे ही कितने सर्कल होंगे? तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर साल भर में 365 डेज होते हैं और एक सर्कल को कंप्लीट होने में 35 डेज लगते हैं, तो पूरा ऑपरेटिंग साइकिल हमारा साल भर का कितना आ जाएगा? 365 डिवाइड बाय 35, 10.42 नंबर आ जाएगा। 10.42 नंबर। ठीक, यहाँ पर भी 10.4 आ रहा है, यहाँ पर भी 10.4 आ रहा है। तो या तो आप वीक के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए या तो फिर आप नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये 35 डेज और ये 5 वीक जो है वो क्या है भाई? ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो हमने क्या किया, यदि नंबर ऑफ डेज दिया है तो 365 डेज से ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल को डिवाइड कर दीजिए, या आपको वीक में दिया है तो 52 वीक से ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल को डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। अब इस नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल को आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आएगा। अब बात करते हैं, ये जो ड्यूरेशन निकाला है आपने, ये मैं कह रहा हूं कि ये 35 दिन है या ये 5 वीक है, ये कैसे निकालेंगे? आप क्या कीजिए, रॉ मटेरियल को खरीदने में कितना समय लगा, WIP में कन्वर्ट होने में कितना समय लगा, फिनिश गुड्स में कितना समय लगा, डेटा में कितना समय लगा, डेटा से कैश रिकवरी में कितना समय लगा, इन सब समय को जोड़ दीजिए तो आपका ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट हो जाएगा। और ये समय को कैसे जोड़ेंगे? मटेरियल स्टोरेज पीरियड, आप रॉ मटेरियल को अपने स्टोरेज में कितने समय तक रखते हैं वो एक टाइम। दूसरा कन्वर्जन पीरियड, मतलब रॉ मटेरियल को WIP में कन्वर्ट करने में कितना समय लगा। फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड्स आपके वेयर हाउस में कितने समय तक रहता है ये। और एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब आपने डेटर से कलेक्ट करने में कितना समय आपको लगता है। डेटर को आपने सामान बेचा और डेटर आपको कैश पेमेंट करता है तो कितना समय लगता है। ये सारे पीरियड को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब इन सारे पीरियड में से एवरेज पेमेंट पीरियड, मतलब हो सकता है आपने रॉ मटेरियल उधार में खरीदा है ना, तो उधार पेमेंट करने का कितना दिन लगता है, उतने दिनों को, उतने समय को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकल गया। ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकल गया तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इजी है, 365 या 52 डेज से इस ड्यूरेशन को डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। उसे आप डिवाइड कर दीजिए टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपका क्या निकल जाएगा, वर्किंग कैपिटल कितना आया, ये 2.5 लाख रुपए का जो वर्किंग कैपिटल है वो आपका निकल जाएगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है, इस ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से हम वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। आई बात समझ में? अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोगों को शेयर करता हूं क्वेश्चन। बात समझ में आई? इस कॉन्सेप्ट में किसी को कुछ डाउट है अभी?
नहीं, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये देखिए illustration number 2, the following are the data of Z Limited taken from accounting records. Z Limited का डेटा नीचे में आपको दिया हुआ है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ये निकाला गया है और आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इन इंफॉर्मेशन की मदद से बेस्ड ऑन द अबव डेटा स्टेट, क्या क्या पता लगाना है भाई हमको, एवरेज पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल होल्डिंग इन स्टोर्स, ये जो पहला पॉइंट है कि आप मटेरियल को कितने समय तक अपने पास रखते हैं रॉ मटेरियल को। दूसरा, क्रेडिट पीरियड अवेलेबल टू कस्टमर, मतलब डेटर को जब आप बेचते हैं और डेटर आपको वापस कैश का पेमेंट करता है तो कितने दिनों में आपको कैश का पेमेंट वापस कर देता है, वो निकाल लिए। तीसरा है एवरेज पीरियड फॉर विच फिनिश्ड गुड्स स्टे इन गोडाउन, आपका जो फिनिश्ड गुड्स है वो गोडाउन में कितने समय तक पड़ा रहता है, मतलब WIP से जब आपने फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया और उसे बेचने तक का समय, फिनिश्ड गुड्स से लेके डेटर को या कैश में सेल करने तक का समय, तो उतने समय तक वो गोडाउन में रहेगा, तो वो कितना समय लगता है। पॉइंट नंबर डी, एवरेज पीरियड ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनने में कितने समय लगते हैं, ये आप निकालिए। और वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज, वर्किंग कैपिटल साइकिल मतलब आपका ऑपरेटिंग साइकिल, कितने दिनों का आपका ऑपरेटिंग साइकिल है, ये कैलकुलेट कीजिए। तो ये 5 पॉइंट आपको कैलकुलेट करने हैं ऊपर में दिए हुए इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। चलिए पढ़िए इंफॉर्मेशन क्या क्या दिए हुए हैं, आप पढ़िए। सबसे पहला दिया हुआ है एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ऑन एन एवरेज पूरे साल भर में आपके पास 1,80,000 रुपए का माल पड़ा होता है। कौन सा माल, माल 3 टाइप का होता है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश। तो यहाँ पर कौन सा माल है, ये कौन सा स्टॉक है, रॉ मटेरियल। नीचे में एवरेज इन्वेंट्री ऑफ WIP 1,00,000 रुपए का दिया हुआ है और एवरेज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये 54,000 रुपए का दिया हुआ है। तो ये 3 स्टॉक आपको दिए हुए हैं एवरेज वाले, ठीक है जी। चलिए ये 3 इंफॉर्मेशन तो आपके पास है। अगला, एवरेज बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, मतलब ऑन एन एवरेज आपके साल भर में 1.5 लाख के डेटर होते हैं, मतलब ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, ये 1,50,000 आपको निकाल करके दिया हुआ है। अगला है ट्रेड पेबल, 1,20,000 रुपए के आपके ट्रेड पेबल ऑन एन एवरेज साल भर रहते हैं। एवरेज डेली सेल, आप डेली 2,000 रुपए का माल बेचते हैं। डेली कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड, फिनिश्ड गुड्स को बेचने का आपका रोज का खर्चा 1,800 रुपए का है और डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 1,200, मतलब आप 1,200 रुपए का रॉ मटेरियल डेली कंज्यूम करते हैं। एवरेज पीरियड ऑफ क्रेडिट अवेलेबल फ्रॉम सप्लायर इज 100 डेज, आपको सप्लायर से 100 डेज का एवरेज क्रेडिट पीरियड मिलता है। मतलब आप रॉ मटेरियल मान लीजिए आज खरीदते हैं तो आप क्रेडिटर को कितने दिनों के बाद पेमेंट करते हैं भाई, 100 दिनों के बाद पेमेंट करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ आ जाइए। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि एवरेज पेमेंट पीरियड ये आपको निकाल करके दिया हुआ है, ये वाला इंफॉर्मेशन आपको निकाल करके दिया हुआ है 100 डेज, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 100 आपका ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है, 100 आपका ऑलरेडी कैलकुलेटेड है।
आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ये आपको कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल पीरियड या वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज, ये आपको निकालना है, ये आपको दिया हुआ। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मटेरियल स्टोरेज पीरियड। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, मटेरियल स्टोरेज पीरियड। अब मटेरियल स्टोरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्या आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत है या आप इसे कॉमन सेंस लगाकर भी निकाल सकते हैं। कॉमन सेंस लगाकर भी निकाल सकते हैं। कैसे, आपको दिया हुआ है ऑन एन एवरेज आपका रॉ मटेरियल कितने का रहता है भाई, 1,80,000 रुपए का आपके पास ऑन एन एवरेज पूरे साल भर रहता है। साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आप डेली कंजम्पशन कितना करते हैं, कितना करते हैं, 1200 रुपए का आप डेली कंजम्पशन करते हैं। तो मटेरियल स्टोरेज पीरियड ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेली कंजम्पशन। डेली कंजम्पशन किसका, रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल आपके पास 1,80,000 रुपए का ऑन एन एवरेज साल भर रहता है और आप डेली 1200 रुपए का मटेरियल कंज्यूम करते हैं। तो इसमें क्या निकल जाएगा भाई, 1,80,000 रुपए डिवाइडेड बाय 1200 रुपीज, 150, ये 150 जो आया ये क्या आया, ये 150 डेज आया। ये 150 क्या आया, डेज आया कि 150 डेज आपका मटेरियल आपके गोडाउन में पड़ा रहता है। प्रशांत सिंह कौन है भाई, हाँ ये 150 क्या निकल कर आया, ये 150 ये निकल के आया कि 150 दिन आपका रॉ मटेरियल आपके ऑर्गेनाइजेशन में गोडाउन में पड़ा रहता है। ठीक है जी। दूसरा हमको क्या निकालना है, कन्वर्जन पीरियड, मतलब WIP वाला। अब WIP के बेसिस पर हमको जो WIP निकालना है, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, WIP निकालने के लिए आपका एवरेज जो WIP है वो आपको पता होना चाहिए और साथ में एवरेज फैक्ट्री कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए। कन्वर्जन पीरियड निकालने के लिए आपको दो इंफॉर्मेशन जरूरी है, पहला एवरेज WIP और दूसरा डेली फैक्ट्री कॉस्ट। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी फैक्ट्री कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देखिएगा। चलिए मैं आपको फिर से शेयर करता हूँ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको फैक्ट्री कॉस्ट कहीं भी नहीं दिया हुआ है। देखिए डेली सेल दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, लेकिन डेली फैक्ट्री कॉस्ट नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड है यही आपका फैक्ट्री कॉस्ट होगा, ऐसा आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है जी, आई बात समझ में। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में एज्यूम करना पड़ेगा, क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि आपकी डेली फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट ऑफ सेल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है वही। ठीक, कन्वर्जन पीरियड कैसे निकलेगा, एवरेज WIP, एवरेज WIP डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि नहीं दिया है तो फिनिश गुड्स कॉस्ट और सेल, इसके बेसिस पर हम निकालेंगे। तो एवरेज WIP क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1,00,000 रुपए।
ठीक, तो वो आप निकाल लीजिए। 1,00,000 रुपए यहाँ पर आपने लिख दिया, डिवाइडेड बाय ये कॉस्ट कितनी दी हुई है, 1800 रुपए दी हुई है। कितनी दी हुई है भाई, 1800 रुपए की दी हुई है। ये 1800 रुपए आपका मालूम है। तो आपका नंबर ऑफ डेज कितना आएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1800, 55.55। 55.55 मतलब आप 56 दिन ले लीजिए, ठीक है, 56 डेज। तीसरा, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड। इसका मतलब क्या है कि आपका स्टॉक जो बनकर तैयार हो गया है बिकने के लिए, वो आपके स्टोरेज में कितने दिन तक रहता है। स्टोरेज में कितने दिन तक रहता है, इसका मतलब क्या है कि आपको बेचने में कितना वक्त लगता है। फिनिश गुड्स बन तो गया है, लेकिन क्या तुरंत बिक जाता है, नहीं। आपको उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, अलग अलग तरीके के खर्चे करने पड़ते हैं, तब जा करके वो बिक पाता है। तो आप जब तक नहीं बिकेगा तब तक कहाँ रहेगा, वो आपके स्टोरेज में रहेगा। तो कितने दिनों तक आपका फिनिश गुड्स आपके स्टोरेज में रहता है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको दिया हुआ है एवरेज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द ईयर 54,000 रुपए, ठीक है। एवरेज फिनिश गुड्स ये दिया हुआ है, साथ में आपको क्या दिया हुआ है, एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ सेल फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब आपको बेचने में, ये फिनिश गुड्स को बेचने में डेली कितना रुपए खर्च करना पड़ता है, ये दिया हुआ है। फिनिश गुड्स एवरेज कितना दिया हुआ है, 54,000 डिवाइडेड बाय 1800 रुपए का कॉस्ट ऑफ सेल, 54,000 डिवाइडेड बाय 1800, ये कितना आ गया, 30 डेज। मतलब 30 डेज लग जाते हैं आपको अपना फिनिश गुड्स सेल करने में, तब तक वो आपके गोडाउन में ही पड़ा होता है, ठीक है जी। अब और क्या निकालना है, अब आपको कैलकुलेट करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये जो फिनिश गुड्स आप बेच देते हैं डेटर को, तो डेटर से आपको वापस कैश मिलने में कितना समय लगता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये आपको निकालना है। तो आपको इंफॉर्मेशन में देख लीजिए, आपको क्या दिया हुआ है, एवरेज बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ये आपको दिया हुआ है 1,50,000, ठीक है। और साथ में दिया हुआ है एवरेज डेली सेल, आप डेली 2,000 रुपए का सेल करते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप पूरे 2,000 रुपए का क्रेडिट सेल करते हैं। ये कैसे निकलेगा, एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल। एवरेज डेटर आपको कितना दिया हुआ है, एवरेज डेटर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,50,000 डिवाइडेड बाय डेली सेल दिया हुआ है। आप ये एज्यूम कीजिए कि ये 2,000 रुपए का सेल पूरा क्रेडिट सेल, ठीक है। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2,000, 75 डेज। ये 75 डेज क्या आ गया, ये 75 डेज ये आया कि आप जो डेटर को सेल करते हो आपको 75 दिन में पैसे वापस करता है। कितने दिन में वापस करता है, 75 दिन में आपको कैश वापस करता है। अब सारी चीजें आ गई, 1 2 3 4 और ये पांचवी चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, तो क्या निकल जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ये निकल जाएगा। तो निकाल लीजिए, 150 प्लस 56 प्लस 30 प्लस 75, 311, सॉरी 150 प्लस 56 प्लस 30 प्लस 75 माइनस 100, 211, 211 दिन का आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल का ड्यूरेशन होता है। मतलब कैश से लेकर के कैश तक आना कितने दिन में होता है,
211 दिन। क्वेश्चन यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब ये इसके बाद हमको इंफॉर्मेशन और नहीं है कि इस फर्म का टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है। यदि वो दिया होता तो हम आगे बढ़ जाते। अभी मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन में और थोड़ा बदलाव करता हूँ। आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल भी निकालने के लिए कहा गया, तो आप नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालेंगे? साल भर में कितने दिन होते हैं भाई? 365 डेज होते हैं एक साल में, और एक ऑपरेटिंग साइकिल को कंप्लीट होने में 211 दिन लगता है। तो साल भर में कितने ऑपरेटिंग साइकिल होंगे? तो साल भर में कितना होगा भाई? 365 डिवाइड बाय 211, 1.72। कितना आ गया? 1.72 नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल एक साल में होता है जेड लिमिटेड का। आई बात समझ? अब मान लीजिए क्वेश्चन में ये बताया गया कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूं ताकि मैं इस चीज को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकूं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस इस ऑर्गेनाइजेशन का 6 लाख रुपए का। ठीक, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस साल भर का 6 लाख रुपए का है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है। वर्किंग कैपिटल कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 6 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 1.7। तो मतलब साल भर में इनको कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी एज ए वर्किंग कैपिटल? डिवाइडेड बाय 1.72, 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.72, ये आएगा 348,837, 3,48,837 रुपए की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आएगी। आई बात समझ में? तो ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पर हमने देखा कि ऑपरेटिंग साइकिल टेक्निक की मदद से हम वर्किंग कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है? ड्यूरेशन हमको निकालनी है। सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ये कैसे निकलेगा? मटेरियल, रॉ मटेरियल को रहने में कितना समय लगता है, WIP में कन्वर्ट होने में कितना समय लगता है, फिनिश्ड गुड्स को बेचने में कितना समय लगता है, डेटर से पैसा रिसीव होने में कितना समय लगता है, एवरेज पेमेंट जो हम करते हैं उसको हम माइनस कर देंगे तो ड्यूरेशन निकल जाएगा। ड्यूरेशन से नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकल जाएगा। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो कैलकुलेट कर लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से, तो आपका क्या निकल जाएगा? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का। आई बात समझ में? किसी को कोई समस्या? तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। सर हाँ जी। सर ये मटेरियल स्टोरेज पीरियड, कन्वर्जन पीरियड, ये सब है, इसको कैसे निकालेंगे सर, एक बार समझा दीजिए। क्या क्या? मटेरियल स्टोरेज पीरियड, कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो समझा दीजिए। मतलब पूरा क्वेश्चन फिर से समझाना है? नहीं नहीं, पूरा नहीं सर, ये मटेरियल इधर स्टोरेज देख, पीरियड कैसे निकालोगे? इधर देख, इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? मटेरियल स्टोरेज पीरियड निकालना है, कन्वर्जन पीरियड निकालना है, फिनिश स्टोरेज निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, एवरेज पेमेंट पीरियड दिया हुआ है। ये 4 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और वह चीज को पूछ रहा है कैसे निकालना है, तो हुआ ना पूरा क्वेश्चन फिर से बता। देख इधर देख, मटेरियल स्टोरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। ऑन एन एवरेज साल भर आपके पास कितना रॉ मटेरियल रहता है उसे आप डिवाइड कर दीजिए डेली कंजम्पशन से।
तो नंबर ऑफ डेज जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, मटेरियल स्टोरेज पीरियड निकलेगा, पहली बात, ठीक है। अब एवरेज रॉ मटेरियल कैसे निकलेगा, या तो क्वेश्चन में दिया होगा सीधा सीधा, या तो आपको क्वेश्चन में ओपनिंग रॉ मटेरियल और क्लोजिंग रॉ मटेरियल दिया होगा, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, एवरेज रॉ मटेरियल आ जाएगा। एवरेज रॉ मटेरियल में डेली कंजम्पशन कितना होता है रॉ मटेरियल का, उससे डिवाइड कर दीजिए, रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड निकल जाएगा, स्टोरेज पीरियड। कन्वर्जन पीरियड का मतलब WIP कितने दिन में कन्वर्ट हो जाता है वो है, तो एवरेज WIP डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमको कॉस्ट ऑफ सेल लेना पड़ा, जबकि इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, एवरेज WIP, मतलब साल के शुरुआत में हमारे पास कितनी WIP थी प्लस साल के आखिरी में कितनी WIP था, उन दोनों का एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तीसरा फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड, इसका मतलब है कि फिनिश्ड गुड्स को सेल करने में कितना समय हमको लगता है, तो वो कैसे निकलेगा, टोटल या एवरेज फिनिश्ड गुड्स हमारे पास कितना था डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल, डेली वाला, हर दिन आपको बेचने में कितना खर्चा आता है, या तो फिनिश्ड गुड्स सीधा सीधा दिया रहेगा एवरेज फिनिश्ड गुड्स, या तो आप निकाल सकते हैं ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय 2। फिनिश्ड गुड्स का कॉस्ट ऑफ सेल या तो क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया होगा, या तो आपको साल भर का कॉस्ट ऑफ सेल दिया होगा, साल भर का दिया तो डिवाइड बाय 365 डेज कर दीजिए, वो निकल जाएगा, डेली निकल जाएगा। चौथा एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब है कि आपका डेटर आपको कितने दिन में कैश वापस कर देता है, आप जब उसको उधार देते हो तो वो कितने दिनों में आपको वापस कर देता है, ऑन एन एवरेज हमको निकालना है। हर डेटर के लिए आप अलग अलग पीरियड रखते होगे, मान लीजिए कोई आपका जान पहचान वाला है, उसको आप 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दे दिए, है ना, किसी दूसरे दुकानदार को आपने या किसी दूसरे डेटर को आपने क्या कर दिया, 15 दिन का डेटर का पीरियड दे दिया, कलेक्शन पीरियड आपका 15 दिन का है उसमें, तो अलग अलग डेटर का अलग अलग होगा, आपको पूरे बिजनेस का एक ऑन एन एवरेज निकालना है, तो यहाँ एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय डेली सेल, ये जो आएगा नंबर ऑफ डेज 75 डेज, इसका मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज आपका डेटर 75 दिन में आपको पैसा वापस कर देता है, उधार वापस कर देता है। इन सारे डेज में से 3111 डेज मतलब 311 दिन में से उन दिनों को माइनस कर दो जितना क्रेडिट पीरियड आपको अलाउ हुआ था। क्रेडिट पीरियड आपको अलाउ कितना हुआ था, एवरेज पेमेंट पीरियड का मतलब क्या है कि आप जब माल उधार खरीदते हो अपने क्रेडिटर से, तो उस क्रेडिटर को आप कितने दिनों में पैसे वापस कर देते हो, उस चीज को आप माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ये जो चक्का बनाया हूं, ये जो चक्का बना हुआ है, इसका ड्यूरेशन आपने निकाला, जेड लिमिटेड का यहां से लेकर के घूम करके फिर से आने का समय कितना है, 211 दिन का। कितने दिन का है, 211 दिन का। इस क्वेश्चन में हमने ये 211 दिन निकाला है, वो क्या है, इस चक्के का टाइम, एक बार घूमने में कितना दिन लगता है, 211 दिन लगता है। इस 211 दिन का मतलब क्या है, इस 211 दिन का मतलब है कि ये जो जेड लिमिटेड है वो रॉ मटेरियल खरीद के या उधार से या कैश से जैसे भी खरीदती है, WIP में कन्वर्ट करती है, फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, फिर डेटर को बेचती है, डेटर से फिर पैसा मिलता है, ये जो पूरा चक्कर प्रोसेस है, इसको कंप्लीट होने में कितना दिन लगता है, ऑन एन एवरेज 211 दिन लगता है। तो साल भर में इसके कितने पीरियड आते हैं, इसी तरह के 1.72 ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होता है एक साल में। एक साल का टोटल खर्चा कितना होता है, ये क्वेश्चन में नहीं किया, मैंने एज्यूम किया 6 लाख रुपए, तो एक साल में 6 लाख रुपए का टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और एक साल में 1.72 नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है, तो वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, 3,48,837 रुपीज। आई बात समझ में, क्लियर है।
हाँ या ना तो बोलो। ठीक है, तो इस तरह से ऑपरेटिंग साइकिल के क्वेश्चन बनेंगे। कल हम एक आध और क्वेश्चन देखेंगे ऑपरेटिंग साइकिल के, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा एस्टिमेशन ऑफ करेंट असेट एंड करेंट लायबिलिटी मेथड। ठीक है, करेंट असेट करेंट लायबिलिटी को एस्टिमेट करते हुए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना, ये हम सीखेंगे कल। ठीक है जी।